जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो दिल का दिल, बह जाए तो रैन, कोमल कोमल शीतल काजल। काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मैम प्लीज ट्रस्ट मी। मैं Why should I? It was my case. अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका पेशेंट सेहतयाब है तो क्या आप फिर भी मुझसे नाराज होंगी? आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी जिम्मेदारी को समझो और अमान को संभालो। आयशा को तो घर से निकालने की तुम्हें बहुत जल्दी थी, सो वो कसर भी तुमने पूरी कर ली है। मम्मी आपको चलना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल का नाम होगा। Thank you, शोएब। जिसका इंटरव्यू होना चाहिए और जिसे लाइमलाइट में आना चाहिए वो तो आ रही है ना, तो मेरा वहां क्या काम? आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इमेजिन ये आयशा शोहरत की भी भूखी है। अभी यहां से गए हुए उसे दिन ही कितने हुए हैं। कितना ड्रामा किया था उसने। ऐसा लग रहा था कि अमान से दूर रहने पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मैं अपनी थोड़ी बाजी की बात कर रही हूँ। आपको पता है कल हॉस्पिटल में पहला दिन था और क्या काम किया है। जियो टीवी वाले इंटरव्यू लेने आ रहे हैं उनका। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अमान के साथ खेलूं, बहुत सी बातें करूं, तो मैं हूं ना अमान के पास। इस वक्त अमान सो रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसे जगा लूं। अंजुम आंटी कैसी हैं आप? क्यों, मुझे क्या हुआ? मुझे शोएब ने बताया कि आपकी तबीयत। गलत कहा होगा। मैं आपके पास जिद करके इसलिए आई बिकॉज तुम मुझे ये बताने आई हो कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ। उन लोगों ने तुमसे कौन से सवाल पूछे और तुमने क्या जवाब दिया? बट आई एम सॉरी आयशा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैम आपके अपने हॉस्पिटल में। व्हाट हॉस्पिटल? हाँ, तुम जैसों के बगैर भी मेरे हॉस्पिटल की इज्जत है। मेरे हॉस्पिटल को लोग जानते हैं। आई नेवर मेंट टू। ये 2-4 इंटरव्यू देकर प्रोफेशनली तो तुम स्ट्रांग हो सकती हो, लेकिन एज अ पर्सन तुम जैसों की क्या वक़्त है आयशा? क्या हैसियत है तुम जैसे लोगों की? अरे तुम तो सारी जिंदगी कवर ढूंढती रही। अरे जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं होती उसे तो बाहर भी कोई नहीं पूछता। तुम इन मसनूई खोल का सहारा कब तक लेते रहोगी आयशा? कब तक? मैम जब से मैं स्टूडेंट थी यू वर माई ओनली सपोर्ट। आप तो मेरी दोस्त भी थी। मैंने जो कुछ भी सीखा आपसे सीखा। अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं ये इंटरव्यू भी नहीं दे पाती। ये आप ही हैं। आपका दिल तो कितना बड़ा था। गलत थी मैं आयशा। हुजूम को इकट्ठा कर लिया था मैंने अपने इर्द गिर्द। तुम जैसे लोगों को तो दूर ही रखना चाहिए था। इनफ मम्मी, अगर आप इसकी कामयाबी से खुश नहीं तो ना सही, लेकिन मैं आयशा की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आकाश कितना शातिर था। उसने हमें फ्रेम करने के लिए कोई तरीका नहीं छोड़ा। He was so clever. लेकिन अरबाज अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। यूं इस तरह उस पर केस करना अच्छा नहीं लगता। काजल, बिजनेस में सब जायज है। हमें किसने बख्शा? चालसाजी, धोखा, फरेब।
बेवफाई जबरदस्त। कल की लड़की ने क्या कमाल कर दिया, मेरे केस पर खुद क्रेडिट ले गई। खुद आयशा को भी बहुत खुशी हुई होगी कि उसने मुझे मात दे दी। तुम तो मुंह देखती रह गई अंजू। तुम में इतना हौसला कहाँ कि उसका मुकाबला कर सको। क्या हुआ मैडम, बहुत गहरी सोच में है? कॉफी लेकर आऊं आपके लिए? तुम क्यों आए हो मेरे केबिन में? आपने रीड सेट किया था ना, आना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी है आज। वैसे शुएब ने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर आयशा जानती क्या है जो उसे आपके मुकाबले पर खड़ा कर दिया? तुम अपने काम से काम रखो। मैडम मेरी तो रोजी रोटी बंधी है इस जगह से। वैसे बहुत बुरा हुआ, केस था आपका और तमगे मिले आयशा को। सारा क्रेडिट स्टूडेंट ले गई और प्रोफेसर मुंह देखती रह गई। वैसे इंटरव्यू में भी आपका जिक्र आया था, लेकिन वो शायद टाल गई। दिस इज नॉट गुड यू नो। जो होना था वो हो गया। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मैडम, ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम तो बहुत ड्रामाई है। एक ऑपरेशन किया है, अब और नहीं करेगी। और नहीं? आप होती कौन है कहने वाली? आपके सारे इख्तियारात तो शुएब के पास हैं। अगर आपने आयशा को अपॉइंट नहीं किया तो वो कुछ भी कर सकती है। चांद सा बेटा चांदनी ले जाएगी चुरा कर। है तो बहुत बुरा, लेकिन बात बिल्कुल सही कर रहा है। मैडम मेरा जरा स्टाइल ऐसा है, मगर सच पूछिए तो आपकी बहुत फिक्र रहती है मुझे। एहतियात बढ़ती है, वरना ये हॉस्पिटल आपके हाथ से निकल ना जाए। शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। इसी अय्याशी के लिए दिल तड़प रहा था ना तुम्हारा? अभी घर से गए 2 दिन नहीं हुए तुम्हें और रास्ते पर आ गई। अरबाज प्लीज जाने दें। क्या जाने दूं काजल? मैडम ससुराल से सीधा आशिक के घर। मैं आजाद करती हूं, आजादी के मजे उड़ा रही हो आज इस होटल में, कल। अरबाज आप चुप क्यों नहीं हो जाते? वाह काजल वाह, खुद आग लगाती हो और फिर भोले होने का ढोंग रचाती हो। वेरी स्मार्ट। जो दिखावे तुम कर रही हो वो तुम्हें सूट करते हैं क्या? एक बच्चे की माँ हो तुम। अच्छा, जब मुझे घर से निकाला था तब भूल गई कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तलाक लेने की तुम्हें ही जल्दी थी आयशा, क्योंकि तुमने शुएब से किया हुआ वादा निभाना था। तुमने घर को कभी घर समझा ही नहीं। पहले छुप छुप कर मिलती थी और अब सरेआम। कोई बंधन जो नहीं रहा, तुम्हें क्यों परवाह होगी? अब आजाद जो हो तुम। अरबाज, अपनी जबान को लगाम दो, वरना क्या करोगे शुएब? मुझे धमकी मत देना, समझे? अरबाज चलें यहाँ से। 1 मिनट काजल, बहुत अहमक हो शुएब तुम। तुम्हें जब होश आएगा ना तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जिस औरत के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो वो अपनी औलाद की नहीं हो सकी, तो तुम्हारी क्या हो सकेगी? इसको तो सिर्फ घर तोड़ना आता है। पहले इसने मेरा घर तोड़ना चाहा और अब मौका पाते ही तुम्हारे साथ है। एक बात याद रखना शुएब, जो औरत अपनी औलाद की नहीं हो सकी
वो तुम्हारी भी नहीं हो सके, कभी भी नहीं। शराब बर्बाद, शराब। औलाद मिल गई, वारिस मिल गया, तो सारी कीचड़ मुझ पर मल दी। तुम्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना क्या? कोई है यहाँ, कोई है यहाँ जो इस नाइंसाफी का जवाब दे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं और क्या नहीं। काश आपको मुझ पर भरोसा होता। काश आप जान सकती है कि ज़रूरत इंसान को गिरा सकती है, लेकिन इतना नहीं कि वो अपने और पराये की पहचान भूल जाए। तुम खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल कभी बंद ना हो। इस हॉस्पिटल से मेरी रोज़ी बंधी है, लेकिन आपको मुझे एक परमिशन देनी होगी कि मैं डॉक्टर आयशा की सारी अकड़ निकाल सकूं। आपसे पूछे बगैर आपका केस ले लिया, सारा क्रेडिट खुद ले लिया, मजाक है क्या? यहाँ कौन किसी की सुनता है? सब अपनी मनमानी करते हैं। तुम जैसे बड़े शरीफ हो। मैम, अब मैं इतना बुरा भी नहीं कि आपके एहसानों को भूल जाऊं। एनीवेज, मैं थक चुकी हूँ ज़ैदी। मैं आपके सारे दुख बांटना चाहता हूँ मैडम, मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए। इट हैपेंस आयशा। क्या उसने नाइंसाफी नहीं की? क्या उसने तुम्हारा हक नहीं मारा? तुमको भूल के फौरन काजल का हो गया। तुमने उसे बच्चा दिया, उसे वारिस दिया, उसने तुमसे तुम्हारा ही बच्चा छीन लिया, तुम्हें घर से निकाल दिया, जैसे ही मौका लगा सरेआम सबके सामने जलील कर दिया। उसको तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। जानता था कि उसकी गलती है, लेकिन कभी मानेगा नहीं वो। आयशा, ठहर जाओ शोएब, छोड़ दो उसे तन्हा। वो एक रिश्ता, एक घर छोड़ के आई है, और ये बंधन एक दस्तखत से नहीं टूटता। सब कुछ ठीक ही तो था। शी वॉज सो हैप्पी। मैं संभाल रहा था सब कुछ। आई विश आई कुड किल देम ऑल। अरबाज में कितनी जलन थी। एक बीवी पास बैठी है, उसे दूसरी बीवी भी चाहिए। He has crossed all the limits. वो औरतों के खिलौना समझता है। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा छोड़ दिया। How disgusting. क्या ऐसे होते हैं पढ़े लिखे मर्द? सारी गलती आयशा की, खुद को नहीं देखा उसने। मतलबी मेरी बहन को घर तोड़ने वाला कहता है। बाजी की कमजोरी का फायदा उठाया उसने। अगर इतनी फिक्र है बच्चे की तो क्यों नहीं देता बच्चा? मैं बताऊंगी उसे कि मेरी बहन को घर बनाना भी आता है। चलो शोएब, हमें ऐसी बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल काजल। क्या जाने दूं काजल? मैडम ससुराल से सीधा आशिक के घर। मैं आजाद करती हूँ। आजादी के मजे उड़ा रही हूँ। आज होटल में कल बहुत अहम होश हुए। तुम्हें जब होश आएगा ना, तब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि जिस औरत के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो अपनी औलाद की नहीं हो सकी। तो तुम्हारी क्या? इसको तो सिर्फ घर तोड़ना आता है। पहले मेरा घर तोड़ना चाहा, और अब मौका पाते ही तुम्हारे साथ। देखा तुमने? बेशर्मी की हद होती है। जो करना था कर लिया, लेकिन अभी तलाक हुई है। ठीक है, ख्याल नहीं है ना सही, लेकिन ये तो याद रखे कि वो एक बच्चे की माँ है। औरत माँ बनने के बाद थोड़ी मोहतात हो जाती है। आपको क्या हो गया अरबाज? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों ना आए गुस्सा?
बच्चा यहाँ उसके लिए तड़प रहा है, नहीं ले जाने दिया। मगर वो कैसी माँ है कि पलटकर बच्चे का पूछा तक नहीं? कैसे इत्मीनान आ गया उसे कि बच्चा यहाँ खैरियत से होगा? वो यहाँ से सिर्फ शोएब के लिए गई थी, उसे बच्चे की कोई फिक्र नहीं। अमान को तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं, वो बच्चा है अरबाज, और बच्चे को मैं अच्छी तरह से संभाल लूंगी। मगर काजल, लेकिन क्या अरबाज, मैं माँ की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और आप हैं ना उसके पास। हम दोनों मिलकर अमान को संभाल लेंगे, उसे किसी की जरूरत नहीं है। आप परेशान क्यों होते हैं? बेशरम, दिल तो चाह रहा था कि दोनों को वहीं दफन कर दूं। आपको क्या हो गया है? किस हक से आप ये सब कह रहे हैं? आप उसे तलाक दे चुके हैं, और ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हेलो आसिया। बाजी, बाजी क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, कहाँ थी तुम? आसिया, अमान मेरा बेटा। बाजी क्या हुआ? बाजी तुम मुन्ने से मिलने गई थी? हेलो हेलो बाजी। अभी तो शुरुआत है, दर्द का सफर तो अभी शुरू हुआ है। माँ और बच्चे से ज्यादा करीबी रिश्ता दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और ऐसे रिश्तों के साथ खेल नहीं खेला जाता। बाजी बेशर्म नहीं है, उनको भी जीने का पूरा हक था, लेकिन इतना दर्द, इतनी तकलीफ, माँ बनना भी कितना मुश्किल होता है। जो भी है, ना ही मेरी बाजी सेल्फिश है और ना ही बेरहम। कोई नहीं समझता, बट आई नो व्हाट टू डू। So I'm ready. कहीं जा रहे हो क्या? आज मेरी सर्जरी है। I'm late. I'm sorry शोएब। Excuse me? आज की सर्जरी डॉक्टर जैदी और डॉक्टर अमीन कर रहे हैं। वो क्या है कि तुम थोड़ा लेट हो गए थे, और एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को ज्यादा रोका नहीं जा सकता था। मम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरा केस है। आपने बगैर मुझसे पूछे कैसे किया, और जैदी को आपने रीइंस्टेट कर दिया। क्यों? तुमने मुझसे पूछकर आयशा को उस ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किया था। कोई कंपैरिजन है क्या? अपना वक्त जाया मत करो शोएब। मम्मी, आप इस कदर अनप्रोफेशनल हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर आयशा और जैदी को कंपेयर कर रही हैं आप। आयशा इज अ डॉक्टर। तो अब तुम सिखाओगे मुझे प्रोफेशनलिज्म? अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो क्या निकाल देती आप मुझे? डॉक्टर शोएब इस हॉस्पिटल से खुद ही रिजाइन कर देगा, एंड दैट इज अ प्रॉमिस। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे